Very good evening, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I am Dr. Manju Takshak. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस। तो हम किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं कि जो आपका सब्सटेंस है दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो 1661 में सबसे पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट टर्म को दिया था। उन्होंने यूज किया था टर्म एलिमेंट। उसके बाद एंटोइन लोरेंट लवोइसियर, जिनका ये बर्थ हिस्ट्री है कि 1743 बोर्न एंड देन 1794 डेथ ईयर है, एक फ्रेंच केमिस्ट है। ही वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। उन्होंने क्या बताया, एलिमेंट को क्या डिफाइन किया कि एलिमेंट जो है एक मैटर की बेसिक फॉर्म है जिसको फर्दर जो है ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, यानी कि एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions। ऐसा किसने बताया? ये फ्रेंच केमिस्ट थे एंटोइन लोरेंट लावोइजियर। तो जो एलिमेंट्स हैं दैट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसमें मोर देन 100 एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, तो वहां पे जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में। मेटल्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं, यूजुअली सो सम और ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। कौन कौन से प्रॉपर्टीज है? मेटल्स जो है दे हैव ए लस्टर प्रॉपर्टी, यानी कि शाइनिंग रहते हैं, शाइनिंग सरफेस रहता है। दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? जिनसे हम वायर्स निकाल सकते हैं। दे आर मेलिएबल, यानी कि जिनसे हम पतली सीट बना सकते हैं, हैमर्ड या इनटू थिन सीट। दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? जब इनको हिट करते हैं तो दे मेक ए रिंगिंग साउंड, जैसे स्कूल की घंटी होती है। मेटल के एग्जांपल्स की हम बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल्स में आते हैं। mercury इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपने सुना होगा ना कि मैं जो है वो एड आती है कि मेटल जो है, मैं एक प्लेनेट भी हूँ और थर्मामीटर में रहता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? तो मेर्क्यूरी उसका आंसर होता है। मेर्क्यूरी जो है आपका थर्मामीटर में भरा जाने वाला एक मेटल भी होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, और मेर्क्यूरी आपका एक सोलर सिस्टम में प्लेनेट का भी नाम है। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब अगर हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो द डिस्प्ले वेराइटी ऑफ द कलर्स, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन लस्ट्रस, सोनोरस, मेलिएबल, ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा। अब जैसे कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जैसे आयोडीन है, आयोडीन आपका नॉन मेटल है बट इट इज लस्ट्रस, शाइनिंग रहता है। ओके, अब कुछ मेटल ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज जो है मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, यानी कि सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? मेटालॉइड्स। एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि number of elements known at present are more than 100. Out of these, 92 elements are naturally occurring and rest are man-made. Majority of the elements जो है solid है। 11 elements are in gaseous state at room temperature, यानी कि बहुत सारे आपके solid हैं। 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पे आपके गैसियस स्टेट में मिलेंगे। 2 एलिमेंट्स लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे मर्क्यूरी की हमने बात की, और दूसरा है ब्रोमीन। मर्क्यूरी और ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 11 एलिमेंट्स गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एलिमेंट्स जो गैलियम और सीजियम की अगर हम बात करें तो दे बिकम लिक्विड एट ए टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। जैसे मर्क्यूरी और ब्रोमीन आपके रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड है, बट गैलियम और सीजियम अगर हम 303 केल्विन टेम्परेचर पे जाते हैं, जैसे 273 केल्विन आपका रूम टेम्परेचर है, 303 केल्विन आपका कितना हो गया? अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो उस टेम्परेचर पे ये वाले जो आपके एलिमेंट है गैलियम एंड सीजियम, दे बिकम लिक्विड। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या है? कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हो तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। एलिमेंट जो आपका प्योर फॉर्म में हमने बता दिया, जो आपके एक साइंटिस्ट थे एंटोइन, उन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। ऑल्दो वो डिटेल में हम बाद में बात करेंगे कि डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, बट हम बात कर रहे हैं कंपाउंड की।
कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर 2 और मोर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. They chemically combined with one another in a fixed proportion. So what do we get when 2 or more elements are combined? आप क्या मान लो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कंपाउंड. अब हम करते हैं एक्टिविटी 2.10. इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? आपको एक क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेना है और दोनों ग्रुप में आप क्या करेंगे? एक 5 ग्राम आयरन फाइलिंग देंगे और 3 ग्राम सल्फर पाउडर देंगे इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स. ठीक है, 5 ग्राम आपको आयरन फाइलिंग देना है और 3 ग्राम सल्फर पाउडर देना है. ग्रुप 1 को हम क्या बोलेंगे? जो आयरन फाइलिंग है उनको क्रश कीजिए, सल्फर पाउडर के साथ मिक्स कीजिए. सेकेंड ग्रुप को भी वही बोलेंगे कि दोनों को मिक्स करना है, लेकिन सेकेंड ग्रुप को अब इससे डिफरेंट क्या करना है? ये जो मिक्सचर बन गया, आयरन फाइलिंग और सल्फर को क्रश करके मिक्स कर लिया, अब इस मिक्सचर को स्ट्रॉन्गली हीट करना है टिल रेड हो. ठीक है, और रिमूव फ्रॉम द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल. उसके बाद जब पूरा गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम से रिमूव करो और मिक्सचर को कूल होने दो. अब ग्रुप 1 और 2 क्या ऑब्जर्व करेंगे? हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करनी है? चेक फॉर द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड, यानी कि दोनों को आपने मिक्स कर दिया, उसके बाद आप मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी देखिए. ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, यानी कि अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो जैसे स्पेशली जो मेटल के ऑब्जेक्ट है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्पेशली आयरन. कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप, यानी कि दोनों का टेक्सचर और कलर में क्या आता है? डिफरेंस आता है. जैसे यहाँ पे आपने दोनों आयरन फाइलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स किया था, बट यहाँ पे आपने हीट किया, तो दोनों का कैसा टेक्सचर है, क्या कलर है. उसके बाद क्या करना है? एड कार्बन डाइसल्फाइड टू वन पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टिर वेल एंड फिल्टर. ये आपने लिया, आयरन फाइलिंग और सल्फर पाउडर का मिक्सचर था, इसमें से आप कुछ पार्ट निकाल दीजिए. उसमें क्या ऐड करेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड CH2 ऐड करेंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे और फिर फिल्टर करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? जैसे हमने दोनों मिक्सचर के साथ ऐसे ही करना है, जो कुछ पार्ट बच गया है उसमें आप क्या करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे. यहाँ पे देखिए मेटल के बीच में आपस में कोई रिएक्शन नहीं थी क्योंकि यहाँ पे आपने हीट नहीं किया था, लेकिन जब आप इसमें एसिड डालेंगे तो आपको पता है जब मेटल के अंदर आप एसिड डालोगे तो एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होगी. अब हमने क्या करा कि एक पार्ट के अंदर तो आपने गैस डाली थी कार्बन डाइसल्फाइड दोनों ही ग्रुप में, और दूसरे जो पार्ट बच गया था उसमें हम क्या कर रहे हैं? एसिड ऐड कर रहे हैं, चाहे आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. ध्यान रहे आप इस तरह की जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आपके टीचर की प्रेजेंस में हो. अब जैसे यहाँ पे तो अभी तक तो आप ग्रुप के साथ कर रहे थे, आप ये स्टेप्स अलग अलग भी कर सकते हैं. जैसे आपने आयरन अलग लिया उसमें कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया, या फिर से आयरन लिया उसमें आपने एसिड ऐड किया. सिमिलरली सल्फर के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट रिपीट कर सकते हैं. अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको आंसर करना है. होगा क्या? डिड द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड बाय द टू ग्रुप्स लुक द सेम? पहला क्वेश्चन यही है, क्योंकि पहले वाले में आपने केवल ग्रुप 1 में आपने मिक्स किया और ग्रुप 2 में मिक्स करने के बाद हीट किया. तो ग्रुप 1 में आपने मिक्स किया तो दोनों जो मेटल है वो आपस में रिएक्ट नहीं किए थे. आपने सल्फर लिया, आयरन लिया, दोनों ने रिएक्शन नहीं किया. लेकिन जो ग्रुप 2 वाला था उसमें आपने गर्म किया तो क्या हुआ कि आयरन और सल्फर के बीच में रिएक्शन हुई. तो क्या आपको क्या लग रहा है कि मटेरियल एक जैसे दिखाई देंगे? जी नहीं. सेकेंड आपसे पूछा है कि विच ग्रुप हैज ऑब्टेन्ड ए मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. अब देखिए आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो आयरन वाला जो आपका ग्रुप है जिसमें आयरन बचा हुआ है दैट विल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट आपसे पूछा है कि कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड. अब मान लो जो आपको मटेरियल मिला तो क्या आप उसको सेपरेट कर सकते हो? देखो जो आपका जब तक आपके पास आयरन और सल्फर आपने बस मिक्स कर दिया है, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, तब तक आप आयरन और सल्फर को अलग अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड से भी. लेकिन जब उनके बीच में एक रिएक्शन हो जाती है जैसा कि ग्रुप 2 में किया, उसके बाद उनको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है. अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन ए गैस. डिड द गैस इन बोथ द केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट, यानी कि क्या दोनों ही केसेस में आपने गैस को देखा, क्या जो गैस रिलीज हो रही थी उसकी स्मेल एक जैसी थी या अलग थी. अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं
द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे आपका मेटल था, जैसे आयरन ने रिएक्ट किया किसके साथ, एसिड के साथ, या फिर आपका सल्फर रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका कलरलेस, ओडरलेस और कंबस्टिबल है। अभी इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, क्योंकि हाइड्रोजन आपका बहुत जल्दी फायर को कैच करता है, तो इसलिए ऐसे टेस्ट नहीं करने हैं, बी केयरफुल। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। होगा क्या, क्योंकि ग्रुप 2 में आपका क्या हुआ था, आयरन और सल्फर के बीच में रिएक्शन हो गई थी, आपका आयरन सल्फाइड बना, और फिर जब हमने उसके अंदर एसिड ऐड किया, तो जो गैस रिलीज होगी दैट विल बी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी कलरलेस गैस है, और इसकी जो स्मेल होती है रोटन एग जैसी स्मेल होती है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दोनों ग्रुप में जो आपको प्रोडक्ट्स मिले, दे शो द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम। ग्रुप 1 हैज कैरिड आउट एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, इसमें केवल फिजिकल चेंज था, आपने मिक्स किया, जबकि सेकंड ग्रुप में आपने हीट किया, मिक्स करने के बाद हीट किया, तो इट वाज ए केमिकल चेंज। So, materials obtained by group 1 is a mixture of two substances. The substances given are the elements, जो कि iron और sulfur थे. The properties of the mixture are the same as that of its constituent. जो iron की property थी वो मिलेंगी, या फिर sulfur की जो property थी वो मिलेंगी. The material obtained by group 2 is a compound, क्योंकि आपने उसको heat कर दिया था, अब iron और sulfur के बीच में reaction हुई, iron sulfide बना, it was a compound. On heating the two elements strongly, we get a compound, क्योंकि ग्रुप 2 वालों ने तो हीट ही किया था ना, which has totally different properties compared to the combining element. यानी कि अब जो आपका आयरन सल्फाइड बना, उसकी आयरन से भी डिफरेंट प्रॉपर्टी है और सल्फर से भी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। The composition of a compound is the same throughout, यानी कि जो आपका कंपाउंड बना उस कंपाउंड की कंपोजिशन थ्रू आउट द कंपाउंड, उसकी कंपोजिशन सेम है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट, यानी कि हम बात करें ग्रुप 2 में जो आपको कंपाउंड मिला। Thus we can summarize that the physical and chemical nature of the matter in following graphical organizer। अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि शुरू में मान लो आपके पास मैटर है, मैटर आपका सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, ये आपका प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है और ये मिक्सचर भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंस में जैसे आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। एलिमेंट्स को ये बताया कि फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जाता, जबकि कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिले होते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन में। सो कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, they can be broken down into elements by chemical or electrochemical reactions। एलिमेंट्स के एग्जांपल की हम बात करें जैसे कॉपर, आयरन, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, ऑक्सीजन। कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जैसे मीथेन, शुगर, सॉल्ट, वाटर एक्सेट्रा। अब बात कर लेते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर एक जैसी रहती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हिट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें कंपोजिशन एक जैसी नहीं रहती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल की बात करें, मान लो आपने वाटर के अंदर शुगर डिजोल्व कर दिया है। अब आप स्ट्रॉ से उस पानी को पी के देखिए, एक ग्लास लिया आपने, उसमें कुछ शुगर ऐड किया। अब आप ग्लास की बॉटम से पानी पीजिए, बीच से पीजिए, सरफेस से पीजिए, आपको पूरे जो कंपोजिशन है हर जगह आपको एक जैसा ही टेस्ट आएगा, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सिमिलरली अगर आपने वाटर के अंदर सॉल्ट डिजोल्व किया है, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड है, वाटर को अल्कोहल में मिक्स कर दिया, ये सारे एग्जांपल है होमोजेनियस मिक्सचर के। हिट्रोजेनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो जैसे आपने सैंड और सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तो पता चला कहीं पे सैंड के पार्टिकल ज्यादा है, कहीं पे सॉल्ट के पार्टिकल ज्यादा है। सिमिलरली सपोज करो आपने शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया, वाटर एंड ऑयल, ये कंप्लीटली मिक्सेबल नहीं होंगे, हिट्रोजेनियस मिक्सचर है। अब यहाँ पे टेबल 2.2 से हम डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। जो मिक्सचर है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर और नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, बट एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पे जो कंपाउंड है उसमें टू और मोर एलिमेंट्स दे रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। जो मिक्सचर है इसके अंदर एक वेरिएबल कंपोजिशन होता है। अगर कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे हर एक सब्सटेंस की कंपोजिशन जो है फिक्स होती है। कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। मान लो दो एलिमेंट है, जैसे वाटर है H2O, तो इसमें हमें पता है कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसके दो एटम है, या जैसे H2 हम बात कर रहे हैं, और ऑक्सीजन का वन एटम है, तो कंपोजिशन हमेशा H2O की वही मिलेगी
2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला के आपका वाटर बना रहे हैं। जो मिक्सचर है इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस, यानी कि मिक्सचर में जैसे मान लो आपका एयर है, एयर इज ए मिक्सचर, इसमें आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उन सब की प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करके वाटर बना दिया, तो नया सब्सटेंस वाटर बना। वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से भी अलग है, ऑक्सीजन से भी अलग है, तो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती है अगर हमने कंपाउंड में देखा। अब मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड, ठीक है, फिजिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट को, जैसे सैंड और सॉल्ट है, और या फिर जैसे मिक्सचर आप कोई भी बना लीजिए, दूध है, उसमें हमने जैसे देखा था कि दूध को चर्निंग प्रोसेसर से उसमें जो डिजोल्व फैट है उसको सेपरेट कर लेते हैं। बट कंपाउंड द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जैसे वाटर बन गया, तो वाटर को अगर अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करना है तो जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यूज करेंगे, यानी कि हम केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज करेंगे, जब उसके बाद ही हम कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, पूरा जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस बुक सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें हमने बहुत सारे सेपरेशन मेथड देखे, और उसके बाद हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में स्टडी किया, मिक्सचर के बारे में स्टडी किया। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।